स्नान करते समय जो है नंदी द्वार पर पहरा दे रही थी और अचानक से भगवान शंकर का स्नानागार में प्रवेश हो गया। नंदी ने कहा, प्रभु माताजी स्नान कर रही हैं, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन शंकर भगवान नंदी के डांटने के बाद भी प्रवेश कर गए। अचानक शंकर भगवान को आते देख करके सखियां लज्जित होकर के चली गई। पार्वती जी ने विचार किया कि सखियां ठीक कह रही थी कि हमारा भी तो कोई विश्वस्त सेवक होना चाहिए। विचारे तिज सखा देवी और बपुसो मल संभवा पुरुषम निर्ममो साधु सर्वलक्षण संहिता। इस प्रकार से विचार कर भगवती पार्वती ने अपने शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न शरीर के सभी अवयवों से युक्त समस्त सुंदर अंग वाले पुरुष का निर्माण कर दिया। पार्वती जी ने गणेश जी को रक्त चंदन लगाया, धोती पहनाई। हम गणेश जी को ज्यादातर सिंदूर लगाते हैं और शिव पुराण क्या कह रहा है? लाल चंदन गणेश जी को लगना चाहिए। और धोती पहनाए और दुपट्टा बांधा, अलंकार धारण करवाए और कहा कि आज से तुम मेरे पुत्र हो। ये कह दिया गणेश जी को। गणेश जी ने कहा कि मां ये बताओ मेरा काम क्या है, मैं क्या कार्य करूंगा? पार्वती जी ने कहा, हे तात शृणु मदवाक्यम द्वारपालो भवाद्य में। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। पार्वती माता ने एक अत्यंत दृढ़ लाठी उनको दे दी और उनका आलिंगन करके उनको द्वार पर नियुक्त कर दिया। अब एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी, उसी समय जो है शंकर भगवान का आगमन हो गया। गणेश जी ने कहा, कहां जा रहे हो? आप देखते नहीं मेरे हाथ में लाठी है। भगवान शंकर ने कहा कि मैं पार्वती का पति हूं, तुम जानते नहीं हो क्या? गणेश जी ने कहा, आप कोई भी हो पर बिना मां की आज्ञा के आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। मातुराज्ञा बिना देव गम्यता याधुना। भगवान शिव नहीं माने और जैसे ही अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने एक डंडा जमा दिया शंकर भगवान ने। तो क्रोधम कृत्वा ततो विप्र दंडेना ताड़यत्तुना। शिव बाबा ने कहा, पता लगाओ ये उद्दंड वाला कौन है। ऐसा कहकर के भोलेनाथ बाहर चले गए। शिवगण गणेश जी के पास आए और उनसे पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, और यदि जीना चाहते हो तो शीघ्र यहां से बाहर निकल जाओ। गणेश जी ने कहा कि हम तो कोई भी हैं, पहले तो तुम बताओ तुम कौन हो और क्यों आए हो यहां। यूयम के कुता आयातम भवतम सुंदरायने। गणों ने कहा भोलेनाथ के गण हैं और उनके द्वारपाल हैं। गणेश जी ने कहा कि हम माता पार्वती के गण हैं, तुम भोलेनाथ के हो, पार्वती के गण हैं। भोलेनाथ की आज्ञा से युद्ध प्रारंभ हो गया। गणेश जी ने सब शिवगणों को मार डाला। पार्वती जी जो है माता सखियों के से जब समाचार मिला तो पार्वती माता ने
दो शक्तियों को गणेश जी की रक्षा करने के लिए भेज दिया। ब्रह्मा जी शिव आज्ञा से युद्ध करने के लिए जो है आए, तो गणेश जी ने दाढ़ी पकड़ करके ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु ने महादेव से कहा, प्रभु इस बालक के विरुद्ध तो मेरे हथियार भी काम नहीं कर रहे हैं। अब अंत में जो है कोई और रास्ता ना देख करके भगवान शंकर ने अपना अमोघ त्रिशूल चलाया, जिससे गणेश जी का सिर कट गया। भगवती पार्वती क्रोधित होकर के महाप्रलय के लिए तत्पर हो गई। तो सब देवता जो है भगवती से प्रार्थना करते हैं, जय जय जग जननी जगदम्बे, गजबदन सड़ानन की माता, जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्व मंगला वरदाता। तो तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगनी हो विश्वेश्वर की, अंतर्यामिनी से प्रगट कहें किस भांति भांति उर्वंतर की। हे उमा अंबिका शैल सुता, दासों की आस तुम्ही पर है, सबकी वरदाता तुम्ही मात, मम जीवन तुम पर निर्भर है। भगवती की वंदना की और भगवती से कहा, भगवती निज चरणों की भक्ति, आप हमको चरणों में भक्ति दीजिए। भगवती ने सबको क्षमा किया। किम करिष्यति स देवी संहारं वाप्त कालतः, इति संशयमापन्ना जीवनासावता भवा। हे देवी, क्या आप संहार करना चाहती हैं? हम सबकी रक्षा कीजिए। देवताओं ने जगदम्बा को वंदन किया। जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवायै च नमोस्तुते, चंडिकायै नमस्तुभ्यं कल्याण्यै च नमोस्तुते। तो प्रसन्न भवदेवेशी शांति कुरु नमोस्तुते, सर्वहि विकलम देवी जगदात्मकोपदा। पार्वती जी ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर प्रलय को रोकूंगी, मेरे पुत्र को जीवित किया जाए और मेरे पुत्र को प्रथम पूज्य घोषित किया जाए। भगवान शिव ने उत्तर दिशा की ओर गणों को भेजा। गण एक दंत हाथी को मारकर उसका सिर लेकर के आए और गणेश जी को जीवित कर दिया। भगवान शंकर और ब्रह्मा और विष्णु सब ने मिलकर गणेश जी को आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद देकर के कहा है, गणेशो विघ्न हर्ता ही सर्व काम फल प्रदः। हे पुत्र गणेश, आप आज से विघ्न हरता है। जहां तुम्हारा पूजन होगा वहां कभी किसी प्रकार का विघ्न नहीं होगा। गणेश जी का वंदन कब कब करना चाहिए? क्या क्या समय है गणेश जी का वंदन करने का? साल भर के 12 गणेश जी होते हैं और 12 गणेश जी के नाम शायद आपको पता भी होगा। समुखश्चैग्रंतश्चो कपिलो गजकर्णका, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना,
द्वादशैतानि नामानि या पढ़े क्षम्यादपि। ये 12 गणेश हैं। आप लोग, कुछ लोग व्रत करते हैं 12 गणेश जी के। कोई करता है इनमें 12 गणेश जी का व्रत? नहीं करता है, कोई नहीं करता। आप करती माता जी? नहीं करता, कोई नहीं करता। आप करना, आप 12 गणेश जी के 12 व्रत, 12 महीने के 12 गणेश जी होते हैं, उनका व्रत करना आप लोग, बहुत शुभ होता है। और गणेश जी को कब कब स्मरण करना चाहिए? विद्यारंभे विवाहे च। जब बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजें तो सबसे पहले उससे लिखवाएं ओम गम गणपतये नमः। आपके स्कूल में नियम लगा सकते हैं आप चाहें तो। जैसे ही पहला दिन स्कूल खुले तो पहली क्लास के बच्चे को सबसे पहले बोर्ड पर ओम गम गणपतये नमः। हाँ, ये स्कूल में नियम आ सकता है वैसा। पहली क्लास वाले बच्चे के लिए, बाकी की दिक्कत नहीं है। तो पहली बार जो है ओम, ओम का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम गम गणपतये नमः। हाँ, तो उसको बुद्धि अच्छी आएगी ना। विद्यारंभे विवाहे च। जब पढ़ने जाए तो गणेश जी को स्मरण करें। फिर उसके बाद विद्यारंभ विवाहे, आपके यहाँ शादी होती है तो सब, अरे वाह वाह जी वाह, या तो दूल्हा बने थे तब पहनी थी ये, और या दिनेश जी ने पहनाई है हमको। हाँ वाह, क्या वाह, जय हो भगवान, वाह जय हो। हम तो दिनेश जी के लिए केवल एक ही भजन गाएंगे। निज चरणों की भक्ति भोलेनाथ मुझे दे दो।
कोई जग से क्या लेना, जग से ठुकराया। इस जग से क्या लेना, जग का ठुकराया हूँ। इस जग को ठुकरा के तेरी शरण में आया हूँ। कोई जग को ठुकरा के तेरी शरण में आया हूँ। तेरा नाम रटूं, तेरा नाम रटूं हरदम, तेरा नाम रटूं हरदम। वह ज्ञान मुझे दे दो, तेरा नाम रटूं हरदम, वह ज्ञान मुझे दे दो। तेरे चरणों की भक्ति भोलेनाथ हमें दे दो, भोलेनाथ। तेरे नाम की ये मस्ती मुझे, तेरे नाम की ये मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए। तेरे नाम की भक्ति मुझे ऐसी पड़ जाए। तेरा नाम जपूं हरदम मेरी उल्फत बढ़ जाए। तेरा नाम जपूं हरदम तो मेरी उल्फत बढ़ जाए। खामोश रहूं हरदम, खामोश रहूं हरदम। हो जाम मुझे दे दो, मुझे मंजिल मिल जाए। वह ज्ञान मुझे दे दो। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। जय जय श्री नमः पार्वती हर हर महादेव।
सबने गणेश जी का वंदन किया और सबने जो है उनको पद दिया है। गणेशो विघ्न हरता ही सर्व काम फल प्रदा। गणेश जी सब विघ्नों को हरने वाले हैं। हम बता रहे थे आपको कि गणेश जी का स्मरण कब कब करना चाहिए। विद्यारंभे, विवाह, शादी का काम हो, विवाह का काम हो, तब करना चाहिए। आप सगाई करने जा रहे हैं तो गणेश जी का थोड़ा सा पूजन दर्शन करके जाएं। विवाह कार्य है ना, इसलिए। और जब शादी होती है तब तो आप लोग करते ही हैं। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे, प्रवेश करें आप किसी ग्राम में, जिस जगह आप काम के लिए जा रहे हैं उस ग्राम में प्रवेश, नगर में प्रवेश आप जब कर रहे हैं तब गणेश जी का स्मरण करें, उनके नाम का जो है थोड़ा सा जाप करें। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे। अब पहले के राजा, अब तो कोई लड़ने स्पेशल रूप से जाता नहीं है, अब तो बाजार में कोई वैसे ही लड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन पहले जैसी तैयारी से कोई नहीं जाता। तो जब राजा लोग जाते थे युद्ध करने के लिए तो उस समय जो है गणेश जी के आगे गणेश पूजन करते थे वो लोग, और गणेश पूजन करने के बाद फिर युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे। तो विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा, और घर से निकलते समय, निर्गम माने निकलना, निर्गम घर से आप जा रहे हैं, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ऐसे 5 नाम 10 नाम 12 नाम जितने से ले ले। तो विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव। जब संकट काल की घड़ी कभी आ जाए, जब ऐसी स्थिति बने कि संकट में हैं हम, तब भी गणेश जी का स्मरण करेंगे, वो विघ्न की हरता है। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। विघ्न नहीं होगा अगर गणेश जी का नाम लेकर आप जाते हैं तो आपके कार्य में बाधा नहीं आएगी। कारण क्यों नहीं आएगी? इसलिए नहीं आएगी कि गणेश जी को वरदान है, तारा बलम चंद्र बलम तिथि बलम, ये बल है। तदे, मुझे याद आ नहीं रहा था, मैंने पंडित जी से पूछा। तदेव लगनम सुदनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मीपति के दृढ़ स्मरामि। गणेश जी का पूजन करने से, गणेश जी का वंदन करने से क्या लाभ होता है? तदेव लग्नम। अगर लग्न खराब भी है तो गणेश जी ठीक कर देते हैं, क्योंकि गणेश जी मालिक हैं ग्रहों के। तदेव लग्नम, दिन खराब है तो गणेश जी सीधे ठीक करेंगे उसको। तदेव लग्नम सुदनम तदेव तारावलम। तारावल का मतलब है चंद्र, नक्षत्र का बल। अगर नक्षत्र का बल कमजोर है तो वो ठीक हो जाएगा। तदेव लग्नम सुदनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम। अब चंद्र बल चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा जो है ठीक नहीं होता है, लेकिन इसके बाद भी जो है उसको तो अपन बाद में खिलाएंगे, अलग से गोदी में उठा। हाँ, अभी तो कथा गणेश जी की, वो तो घूम रहा है, नहीं आया, वो तो 24 घंटे घूमता है, वो कहीं नहीं आया। उसको तो एक माचिस ले आया करो आप लोग घर से, अपने अपने घर से एक माचिस सब उसको भेंट कर दिया करो। उसको माचिस, वो बस आप उसको, वो उसका प्रेम अगर आपको चाहिए तो आप माचिस लाओ घर से, और कुछ मत लाओ आप, बस। तो तदेव लग्नम सुदनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। और क्या भैया? विद्या बलम देव बलम तदेव। विद्या का बल,
बाहर जा रहा हूं गणेश जी महाराज में, हो सकता है विद्या काम ना कर पाए मेरी, क्योंकि परदेश में क्या काम करती है विद्या। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च और व्याधि तस्सौधम मित्रा और धर्मो मित्रा मृतस्य च। जब आप प्रदेश जाते हैं तो वहां विद्या की आवश्यकता होती है, और घर में विद्या मित्रम प्रवासेषु और भार्या मित्रम गृहेषु च। घर में पत्नी मित्र होती है, भार्या मित्रम गृहेषु च और विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च तस्य व्याधि औषधम मित्र। जब बीमार होंगे तो विद्या की कोई भूमिका नहीं, पत्नी की कोई भूमिका नहीं, तब दवाई ठीक करेगी, आप दवाई आपका मित्र बन जाएगी। तो व्याधि तस्य औषधम मित्र। लेकिन जब हम मरेंगे तब कौन मित्र होगा? बोले धर्मो मित्रा बतश्चा, धर्म ही हमारा मित्र हो जाएगा, और धर्म जाकर के खड़ा हो जाएगा, इसको दंड नहीं देना है, इसने धर्म किया है। तो विद्याबलम देव बलम तदेव, देवताओं का बल। देवताओं का बल कैसा है? मान लीजिए आपका सूर्य खराब है, राहु का बल खराब है, शनि का बल खराब है, केतु का बल खराब है, चंद्रमा का बल खराब है, तो क्या होगा उसमें? देव बलम तदेवा लक्ष्मी पति तेंद्रिय सुनाम। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु आपके साथ में खड़े हो जाएंगे, आपका कार्य बन जाएगा। ये गणेश जी की विनती करने की बात है, प्रार्थना करने की बात है। आप मानेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं मानेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं। तो आज जो है भगवान गणेश जी के लिए आशीर्वाद दिया सबने, और गणाध्यक्ष बना दिया है। हे गणेश, सबने कहा तुम भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो, भादो के महीने में, और चतुर्थी तिथि चंद्रोदय काल। चंद्रोदय काल का मतलब है चंद्रमा का उदय होते से ही आप उत्पन्न हुए हो, इसलिए उस दिन तुम्हारा व्रत होगा। गणेश जी का जो महत्व है वो इस प्रकार से है। हमने बताया कि गणेश जी का पूजन करने से इस संसार में कोई ऐसा काम नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। भार्यार्थी लभते भार्या ओम प्रजार्थी लभते प्रजा आरोग्यम लभते रोगी सौभाग्यम दुर्भगो लभेत। जिसको पत्नी नहीं है वो गणेश जी का जो 12 नाम वाला स्तोत्र है, उसको क्या बोलते हैं भैया? 12 नाम वाला एक स्तोत्र है, उसका पाठ करने से ये फल मिलता है। पत्नी भी उससे प्राप्त होती है। और प्रजार्थी लभते प्रजा, लभते प्रजा, जिसके राज्य की प्रजा समाप्त हो गई वह प्रजा प्राप्त होती है। आरोग्यम लभते, अगर दूबा से 1.25 लाख दूबा से गणेश जी का अर्चन कर दिया जाए हरी वाली से, तो रोग समाप्त हो जाएगा। आरोग्यम लभते रोगी सौभाग्यम दुर्भगो लभेत, और सौभाग्य की प्राप्ति होती है गणेश जी का पूजन करने से। और जो गणेश जी का पूजन करता है उसके लिए क्या मिलता है? यात्रा काल च पुण्या है या शृणोति समाहिता सर्वाभीष्टम सालवेत श्री गणेश प्रसादतः। गणेश जी का जो है प्रसाद यात्रा काले च पुण्य है। यात्रा काल में अगर आप उनका स्मरण करते हैं तो वो जो है आपके कार्य को बनाने वाला है। भगवान गणेश की विवाह की लीला अब बताई जा रही है सूत जी महाराज के द्वारा सोनक कृष्ण। अभी तक आप लोग सुनते आए हैं कि रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नी होती है, यही सुना है आप। लेकिन अब चूंकि हम तो पहली बार कथा कर रहे हैं तो हमें जो ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हम असली ड्राइवर नहीं है।
अब गलती से कोई गलत बात निकल गई तो आप लोग फिर हमारी चर्चा करोगे, और दिनेश जी तो हमको पता नहीं क्या करेंगे। अभी तो नोटों की माला पहना रहे हैं, फिर नहीं मैं आगे नहीं करूंगा। तो वहां बैठ करके देखते हैं वो, और वहां से बता देते चुप चुप होना पड़ता है। हाँ, गणेश जी का विवाह की कथा सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। और जब भगवान शिव ने गणेश जी का विवाह करने के लिए योजना बनाई, तो उधर शिव की प्रेरणा से विश्वरूप नामक प्रजापति ने, जिनकी 2 कन्या है, ध्यान से सुनेंगे कि गणेश जी के ससुर का नाम क्या है, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर याद नहीं रखेंगे तो, क्योंकि मेहनत करके आप लोग आते हैं चलकर और फिर याद नहीं रहेगा, है ना। तो फिर आप कहेंगे कि प्रभु रिद्धि सिद्धि। शिव की प्रेरणा से विश्वरूप नामक प्रजापति ने, जिनकी 2 पुत्रियां थी, कौन थे, क्या नाम था उनका, विश्वरूप प्रजापति, इनकी 2 पुत्रियां, और जिनका नाम है सिद्धि और बुद्धि, सिद्धि और बुद्धि, जो सर्वगुण संपन्न दिव्य रूप एवं अत्यंत सुंदर है। उन्होंने पुत्रियों का विवाह करने का विचार किया, और संत नारद विश्व रूप प्रजापति ने शिवा और शिव की आज्ञा लेकर अपने दोनों पुत्रियों का विवाह गणेश के साथ में जो है धूमधाम से कर दिया। और उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता आए, उत्सव मना करके चले गए, और इस विवाह से जो है सब जो है प्रसन्न हुए हैं। सिद्धिर गणेश पत्न्यास्तु और क्षेमनामासुतो भवत्, बुद्धिर लवाभिदा पुत्रो अय्याशीत परम शोभना। शिव पुराण के 20वें श्लोक पर यह श्लोक दिया है, और 20 शिव पुराण में 20वां श्लोक है, द्वितीय रुद्र संहिता में वहां यह वर्णन आया है, उसके माध्यम से हमने आपको बताया है। गणेश की पत्नी सिद्धि के गर्भ से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम क्या हुआ, क्षेम। अभी हम शुभ लाभ रटते आए। गणेश की पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नाम का पुत्र हुआ, तथा बुद्धि नामक पत्नी से सुंदर लाभ नामक पुत्र हुआ। क्षेम और लाभ। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्षेम को शुभ कहते हो, अगर मीनिंग उसके देखेंगे तो क्षेम को शुभ भी कह सकते हैं हम। तो ये शुभ लाभ हमारे मिल गए जो चले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्षेम माने कुशल तो होता ही है, क्षेम माने कुशल होता है, और कुशल को अपन शुभ कहते हैं। तो ऐसे अगर अपन देखें तो पर्यायवाची शब्द जो है शुभ ही आ रहा है, तो शुभ और लाभ। अब यहां आपको केवल याद क्या रखना कि शुभ किसका बेटा है, यानी क्षेम, और लाभ किसका बेटा है। मैं दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि मैं टीवी वाला पंडित जी नहीं हूं, मैं 4 बार बता दूंगा। गणेश की पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र हुआ, और बुद्धि नामक भार्या से अत्यंत सुंदर लाभ नामक पुत्र हुआ। बुद्धि का पुत्र लाभ है और सिद्धि का पुत्र क्षेम है। इस प्रकार गणेश जो है गृहस्थ सुख का भोग करते हुए निवास कर रहे हैं। शिव के द्वितीय पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके घर आए हैं। संयोग बस जो है उसी समय संत नारद भी भ्रमण करते हुए कहीं से आ रहे थे। कार्तिकेय से बोले, कुमार, मैं किसी क्षण या अवसर वाली बात नहीं कहता, मैं सत्य कह रहा हूं। जो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ किया है वैसा कोई और नहीं कर सकता। लोगों ने परिक्रमा का बहाना लगाकर तुम्हें घर से बाहर भेज दिया,
और धीरे से गणेश ने जो है गणेश जी को रोक करके उनका विवाह कर दिया और विवाह भी किया विष्णु प्रजापति की अत्यंत सुंदर 2 पुत्रियों के साथ। सीता क्षेमम तथा बुद्धिर लाभम सर्व सुखप्रदम। सिद्धि से क्षेम तथा बुद्धि से लाभ नामक परम सुखकारी 2 पुत्र पैदा हो गए। घर में गणेश जी अपनी पत्नी तथा 2 पुत्र प्राप्त कर माता पिता के साथ में सुख से रहते हैं। और इधर तुमने धूप छांव वन पर्वत सारा पृथ्वी छान डाली और कुमार तुम्हारे साथ में तुम्हारे माता पिता ने ये कैसा छल किया है, इस पर विचार तो करो। जब तुम्हारे माता पिता ने ही तुम्हारे साथ ऐसा छल कर दिया तो दूसरा क्यों नहीं करेगा। और चाहे जिसने किसी ने भी जो है ऐसा अनर्थकारी काम किया हो, परंतु सुख शांति की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसे लोगों को कभी मुख नहीं देखना चाहिए। और अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। मतलब नारद जी ने जो है कार्तिकेय जी को भड़का दिया अपने माता पिता शिव पार्वती के प्रति। इधर कुमार कार्तिकेय माता पिता को प्रणाम करके क्रोध अग्नि से जलते हुए पर्वत पर जाने को तैयार है। माता पिता ने बहुत समझाया परंतु नहीं माने। कार्तिकेय ने कहा मैं एक क्षण भी यहां नहीं रहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर प्रेम न करके कपट व्यवहार किया है। त्याग करके कार्तिकेय जी वहां से चले गए, कौंच पर्वत पर जाकर पहुंच गए। तभी से आज तक जो है कार्तिकेय जी का जो स्थान है, निवास स्थान, वो कौंच पर्वत है। तन्नाम शुभधम लोके प्रसिद्धम भवनत्रये सर्व पाप हरम पुण्यम ब्रह्मचर्य प्रदम परम। उन कार्तिकेय की कुमार के नाम से लोक प्रसिद्धि है। और ब्रह्मा जी बोले मुनीश्वर, कार्तिक मास में सभी देवता ऋषि मुनि इसी स्थान पर जो है दर्शन के लिए आते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र आने पर उनका दर्शन करते हैं, कुमार कार्तिकेय उन सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। उनके जो क्रौंच पर्वत पर जाकर के कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र आने पर भगवान कार्तिकेय का दर्शन करने पर जो है समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इधर माता पार्वती बड़े पुत्र के बिछोह हो जाने पर बड़ा दुख हो रहा है। उन्होंने दीन भाव से महादेव से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर के बड़े पुत्र के यहां चलिए। आखिरकार एक मां है, वहां से जो है प्राणेश्वरी को प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं अपने एक अंश से उस क्रौंच पर्वत पर रह गए। आज भी मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में कार्तिकों को सुख देने के लिए वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। मल्लिका अर्जुन जो हमारा 12 लिंगों में आता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में, तो वहां क्यों उनका स्थान बना, इसकी कथा इसमें बताई गई कि कार्तिकेय के कारण जो है वो वहां मल्लिका अर्जुन में उनका निवास हुआ। आज भी वहां पार्वती सहित अपने भक्तों को मनोरथ पूर्ण करने के लिए शिव पार्वती वहां पर विराजमान है। और जब कुमार ने अपने माता पिता को आया देखा तो विरक्त होकर के वहां से दूसरी जगह जाने को तैयार हो गया। तब देवता ऋषि मुनियों ने समझाया कि आप कहीं नहीं जाएंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके माता पिता आपको देखने के लिए आए हैं। अमावस्या दिने शंभो स्वयं गच्छति तत्र, पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। पार्वती और शिव ने एक नियम बना लिया कि अमावस्या के दिन भगवान शिव जाते हैं
और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी अपने पुत्र से मिलने जाती हैं। आज भी वो परंपरा वैसी ही चल रही है। भगवान सूत जी महाराज नारद जी से प्रार्थना करते हैं और इधर ब्रह्मा जी सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से कहते हैं और ब्रह्मा जी नारद जी से निवेदन करते हैं। रोगी रोगात प्रमोच्चयेत भवान मोच्चयेत भक्तियुक्तः भूत प्रेतादि बदाभ्यः पीड़ितो न भवेन्नरः। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसको भूत प्रेत पिशाच जन्म पीड़ा कभी भी जो है नहीं व्यापती है। इस प्रकार से जो है सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को यह कथा सुना रहे हैं। कार्तिकेय की कथा सुनाई, गणेश जी की कथा सुनाई, लेकिन जो है आज भगवान शिव की शिव पुराण की कथा जो है लगातार सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को श्रवण करवा रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को करवा रहे हैं। ऐसा वातावरण है। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हैं और यहां पर जो है हाथरस में आप और हम सुन रहे हैं, यानी 3 जगह ये कथा चल रही है। नैमिषारण्य में और ब्रह्मा जी और नारद जी की कथा और हाथरस में आपकी और हमारी कथा। सूत जी महाराज पुनः प्रश्न करते हैं कि हमको आप शिव जी के द्वारा त्रिपुरासुर का वध, जालंधर का वध और तुलसी का नारायण को श्राप, ये वृत्तांत विस्तार से हमको बताइए। सूत जी महाराज नित्य कथाओं का श्रवण करवा रहे हैं। त्रिपुरासुर के पुत्र तारकासुर, कथम ददाह भगवान नगराणि शुराद्वशा त्रीण्डैकेन च बाणेन युगपतकेन वीर्यवान्। सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं सौनक ऋषि कि महान वीर्यशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के 3 नगरों को एक साथ एक बाण से कैसे मारा। सूत जी महाराज कहते हैं कि पूर्व काल में व्यास जी ने यही प्रश्न सनत कुमार आदि से प्रश्न किया था। महाबुद्धिमान व्यास जी चंद्रमौलीश्वर शिव जी ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म कर दिया था, उस चरित्र को हम आपको सुनाते हैं। तारकाक्षुतेष्टो विद्धनमाली च मध्यमः कमलाक्षा कनीयांश सर्वे तुल्यबला सदा। जब कार्तिकेय ने तारकासुर को मार दिया
तब उसके तीनों पुत्र जो हुए वो उनको बड़ा कष्ट हुआ। उसका सबसे बड़ा पुत्र था तारकासुर का, जिसका नाम था तारकाक्ष, और दूसरे मध्यम का नाम विद्धुनमाली, सबसे छोटे का नाम कमलाक्ष। तारकाक्षस्तु च ज्येष्ठो विद्धुनमाली च मध्यमः कमलाक्षा कनीयांश्च सर्वे तुल्य बला सदा। सब जो है अतुल बल धारण करने वाले थे और देवताओं के प्रबल बलशाली थे। राक्षस जब भी दुख देते हैं तो देवताओं को ही दुख देते हैं, और जब वो दुख देते हैं तब वो भगवान की शरण में जाते हैं। जालंधर यहां पर जो है तीनों ही पराक्रमी हैं, ये तारकाक्ष, विद्धुनमाली और कमलाक्ष। ये तीन कौन है? तारकासुर के बेटे। और इनका जो है देवताओं के साथ में बैर हो गया। उन तीनों देवताओं ने समस्त सुख भोगकर सुख जो है त्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर के कठिन तप प्रारंभ, हजारों वर्षों तक तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। कभी चारों तरफ अग्नि जलाकर बैठ जाए, कभी खुले आकाश में वर्षा काल में खूब तप किया। 100 वर्ष तक एक पांव के सहारे पृथ्वी पर खड़े रह करके बलवान दैत्य ने तप किया है। फिर 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर सिर केवल खड़े होकर के तप किया, और इसी प्रकार 100 वर्ष तक जो है दोनों भुजाएं उठा करके खड़े होकर के तप किया है। समय बीत गया, तब सुर और असुरों में के गुरु जो प्रजापति ब्रह्मा है, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के बड़ा गजब का काम साधन है। बड़ा गजब का काम, क्या बात। वरदान देने के लिए प्रकट हुए ब्रह्मा जी तीनों के लिए और बोले, देवेश यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो हमको ये वरदान दीजिए कि हमें कोई मार न सके, हमें अमर बना दो, हमारे ऊपर जरा रोग ये सब नष्ट हो जाए, मृत्यु हमारे पास कभी ना आए। और दूसरा वर ये दें कि त्रिलोकी के किसी भी प्राणी का वध हम कर सके, वध कर सके। दैत्यों के ऐसे वचन सुनकर के जो है ब्रह्मा जी ने अपने इष्ट देव महादेव जी से ध्यान करके बोला कि अमृत पर जो है सभी को नहीं मिल सकता है, इसलिए इस प्रकार की वर की इच्छा मत करो, अन्य दूसरा वर मांगो, क्योंकि इस भूतल पर कोई अजर अमर नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवता आप विचार करो, जब बड़े बड़े राक्षस और देवता मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो उनके सामने तुम चीज क्या हो। ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर के दैत्य कुछ देर तक जो है चिंतन करते रहे। फिर पितामह से बोले, भगवान यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि जो है हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुख पूर्वक निवास कर सकें। पुराण त्रीणि नो देहि निर्मायाते अद्भुतानि ही। आप हमारे लिए 3 ऐसे अद्भुत नगरों का निर्माण करिए जो संपूर्ण संपत्ति से संपन्न हो। हम लोग आपकी कृपा से ऐसे तीनों नगरों में रहकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इस बीच जो है तारकाक्ष ने कहा कि ब्राह्मण, मेरी इच्छा है कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करें वह स्वर्ण में हो।
उसे देवता भी भेदन ना कर सके। और कमलाक्ष ने कहा कि इसी प्रकार का चांदी का बना हुआ अत्यंत विशाल नगर मुझे चाहिए। और विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर कहा कि मुझे वज्र के समान लोहे का नगर चाहिए। यानी एक ने मांगा सोने का, एक ने मांगा चांदी का और एक ने मांगा लोहे का। तीनों ने 3 नगर मांग लिए। और अगर कोई उस महल को उस भेदन करना चाहे तो वो नष्ट हो जाए। अन्य देवता कोई ऐसा ना कर पाए। लेकिन शिव जी हम लोगों के पूज्य हैं, अभिवादन के योग्य हैं, भला वे हम लोगों के नगर को क्यों नष्ट करेंगे। यही सब विचार करके दैत्यों ने ऐसा वर मांगा। सनत कुमार बोले कि दैत्यों के वचन सुनकर के पितामह ब्रह्मा ने शिव का स्मरण करते हुए कह दिया कि तथास्तु। आज्ञां ददौ मस्यापि कुरुतो नगरत्रयम् कांचनम राजतम चैव आयसं चेति भौमयः। विश्वकर्मा को बुलाया, चांदी का, लोहे का, स्वर्ण का, इस प्रकार के 3 नगर बनाए गए। और तपोबल से तीनों दैत्यों के लिए 3 पुरियों का निर्माण किया और सौंप दिया। उन नगरों में सारी व्यवस्थाएं थी। इस प्रकार से जो है तीनों नगरों में शिवालय, अग्निहोत्र ग्रह बने हुए थे और वहां पर विद्वान ब्राह्मण भी निवास करते थे। ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त हो गया था। अब यहां सनत कुमार कहते हैं कि उन दैत्यों के तेज से कांतिहीन हो देवराज इंद्र दुखी होकर के आपस में विचार विमर्श किया कि हम बहुत दुखी हो रहे हैं क्योंकि उनका अत्याचार बढ़ने लगा। तो देवताओं ने विचार किया कि हम भगवान शिव का आराधना करें और उनसे विनती करें। शिव के पास पहुंच गए और जाकर के जो है उनसे विनती किया है। नमो हिरण्यगर्भाय सर्वसृष्टि विधायिने नमः स्थिति कृते तुभ्यं विष्णवे प्रभ विष्णवे। स्तुति की भगवान शंकर से। और स्तुति करके जो है उनको निवेदन किया शिव जी को कि हम जो है इंद्र से समस्त देवता कष्ट भोग रहे हैं। अवध्या सर्वभूतानाम, आपने तारकासुर के पुत्रों के लिए ऐसी नगरी बनाई है जिसमें वध नहीं हो सकता, वो अवध्या है। और वहां आप ऐसा कोई उपाय हमको बताएं जिससे कि हम उन पर विजय प्राप्त कर लें। अयम वै त्रिपुराध्यक्षा पुण्यवान वर्तते धुनः यत्र पुण्य परवर्तन्ते न हन्तव्यो बोधै क्वचित्। भगवान शिव कहते हैं देवताओं कि मुझे पता है कि आप लोग अत्यधिक कष्ट में हो, फिर भी तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो। लेकिन मैं जानबूझकर अगर युद्ध में अजय होते हुए और मैं मित्रद्रोह का आचरण करूं, क्योंकि मित्रद्रोह जो है महापातक बताया गया है। स्वयंभू मनु का कहना है कि ब्रह्मत्यारे, शराबी, चोर और व्रतभंग करने वालों के लिए प्रायश्चित का विधान है, परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। और हे देवताओं, तुम ही बताओ कि ये दैत्यगण मेरे भक्त हैं, तब मैं उनका वध किस प्रकार कर सकता हूं। तुम सभी धर्मज्ञ हो, विचार करो। मैं अपने भक्तों को बचा सकता हूं पर मार नहीं सकता। सारे देवता उदास हो गए। उदास होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे
और वहां जाकर के जो है उन सबकी बात सुनकर ब्रह्मा ने विष्णु के पास देवताओं को भेजा और सब लोग विष्णु के पास जाकर के स्तुति करके निवेदन कर रहे हैं। क्या? एक ही विनती करते हैं कि प्रभु इदं सत्यम वचश्चैव यत्र धर्म सनातनः तत्र दुखम न जायते सूर्य दृष्टे यथा तमः। देवताओं ने कहा प्रभु धर्म नष्ट हो रहा है और धर्म की रक्षा के लिए आप कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे कि धर्म की रक्षा हो जाए। सभी देवता भगवान विष्णु की बात भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु भगवान कहते हैं कि जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, यह बिल्कुल सत्य बात है। भगवान विष्णु की बात सुनकर के देवताओं को बड़ा दुख हुआ। देवताओं ने कहा कि प्रभु हमको करना क्या चाहिए, मुद्दे की बात बताओ कि हमारा दुख किस प्रकार दुख दूर होगा, लोग सुखी कैसे होंगे, उपाय बताइए, अन्यथा हम तो नष्ट हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए उपाय बताया। कहा कि वो शिव भक्त होने से अवध है तीनों। फिर विष्णु ने कुछ पल सोचने के पश्चात देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए अक्षय यज्ञों का स्मरण किया। तत्काल वहां यज्ञ पुरुष प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने उन देवताओं से कहा कि देवगण तुम लोग इन यज्ञ पुरुषों का यजन करो। विष्णु के इस प्रकार कहने पर देवताओं ने यज्ञेश की स्तुति किया। उसके पश्चात त्रिपुरासुर का नाश करने के लिए यज्ञ करने लगे। उस समय यज्ञ कुंड से शूल शक्ति धारण किए हुए विशालकाय सैकड़ों भूत प्रकट हो गए। वे सबके सब हाथ में शूल, गदा, दंड तथा आयुध लिए साक्षात कालाग्नि रुद्र के समान प्रतीत हो रहे थे। सब विष्णु के सामने खड़े होकर बोले कि आज्ञा करें, हमें कौन सा कार्य करना है। तब विष्णु बोले, भूतगणों तुम देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए उत्पन्न हुए हो। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सभी त्रिपुरासुर के यहां जाओ और जाकर के तीनों नगरों को जला डालो, वहां सब तहस नहस कर दो, जहां इच्छा हो वहां चले जाना। विष्णु की आज्ञा होते ही उन्हें प्रणाम कर वे भूत त्रिपुरासुर के नगर में गए, परंतु वहां जाने पर त्रिपुर के तेज से सब भस्म हो गए और जो कुछ भूत बचे थे वे वहां से निकलकर विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने उन सबको घबराया हुआ देख करके सारा वृतांत पता चला तो विष्णु सहित इंद्रादिक देवता पुनः विचार करने लगे कि त्रिपुर में रहने वाले ये सभी दैत्य बड़े धर्मिष्ठ हैं, इसलिए सर्वथा अवध हैं। वे घोर पाप करके भी रुद्र की पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए सभी प्रकार के पापों से मुक्त हैं। विचार करिए आप कि त्रिपुरा तीनों तारकासुर के जो तीनों पुत्र हैं घोर पाप करते हैं, उसके बाद भी जो है पापों से मुक्त हैं वो। क्यों? क्योंकि शिव का पूजन करते हैं वो, और शिव का जो पूजन करता है उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। अघोर पाप शंका सब। ये तारकासुर के 3 पुत्र हैं और तीनों पुत्रों को 3 पुरियां मिली हुई हैं, लोहे की, सोने की और चांदी की, और ये तीनों ही पुरियां अवध हैं, इनका वध नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन भगवान शिव का पूजन करते हैं। लिंगार्चन करने से दैत्य जो है आनंद पूर्वक रहते हैं। विचारे दर्थम ततेस्तासम, भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक उनकी शुद्धता को जो है उनके लिए
उनके दैत्यों के धर्म में विघ्न करने का विचार जब तक नहीं आएगा, उनके धर्म में विघ्न करना पड़ेगा। जब तक उनमें पवित्रता है तब तक उनका नाश कोई नहीं कर सकता। ऐसा उपाय करना चाहिए कि उनका धर्म नष्ट हो जाए और वे लिंगार्चन को त्याग दें। केवल लिंगार्चन करने से उन तीनों को कोई मार नहीं पा रहा है। लिंगार्चन करने से, ये शिव के लिंगार्चन की कितनी बड़ी महिमा है। हाँ? ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। ब्रह्मा मुरारी ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। जन्म दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। लिंगार्चन का प्रभाव है। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामोदहम करो राकर लिंगम। पवन दर्प विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। और लिंग का अर्चन करने का अधिकार किन किन को है? सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम। ओ बुद्धि विवर्धित कारण लिंगम। सिद्ध सुरासुर सुर और असुर, सिद्धि सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ओ तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सिद्ध सुरासुर वंदित लिंग, केवल देवता ही इस लिंग का अर्चन नहीं करते हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि केवल हम ही लिंग का अर्चन करके धर्म को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, गति को प्रदान करेंगे। अगर राक्षस भी लिंग का अर्चन करता है तो भगवान शिव उस पर भी कृपा करते हैं। मनुष्य की तो बात क्या है। राक्षस भी, सिद्ध सुरासुर वंदित लिंग, असुरों का भी वंदन, असुर भी जो है शिवलिंग का वंदन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। और उसके कारण ही आज त्रिपुरासुर के तीनों बेटे मारे नहीं जा रहे हैं। तारकासुर के बेटे मारे नहीं जा रहे हैं। आखिरी में भगवान विष्णु ने क्या किया? जब किसी को नष्ट करना होता है, एक नियम है, तो उसका धर्म नष्ट करो सबसे पहले। ये सूत्र है शास्त्र का सूत्र है ये। जब किसी को बर्बाद करना, मिटाना है, तो उसका धर्म नष्ट कर दीजिए। मिट गया। किसी घर में पूजन पाठ होता है, नियम होता है, उसके घर में पूजन पाठ बंद कर दो तो धर्म नष्ट हो गया। और धर्म नष्ट हुआ कि वो घर मिटा।
धर्म है तो राष्ट्र है, और धर्म नहीं है तो राष्ट्र का क्या करोगे? जब धर्म ही नहीं है तो राष्ट्र का करोगे क्या? इसलिए सबसे पहले धर्म की रक्षा करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षता, सबसे प्रथम कार्य है धर्म की रक्षा। और हमारे यहां जो है धर्म की रक्षा करने में सरकारें बहुत पीछे हो जा रही है। हालांकि प्रयास बराबर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी धर्म की स्थापना के लिए जो है संस्कारों का होना जरूरी है। थोड़े से संस्कार समाज में आ जाएं तो धर्म और भी बल पा जाएगा। जब वो मरने में नहीं आ रहा है, तारकासुर के तीनों बेटे नहीं मर पा रहे हैं, तो भगवान विष्णु ने धर्म में विघ्न डालने के लिए रावण को कैसे मारा गया? विचार करिए। धर्म में विघ्न डाला। जब वो यज्ञ करने के लिए गया रावण, जब राम रावण युद्ध हो रहा था तो रावण यज्ञ कर रहा था। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु अगर इसका यज्ञ सफल हो गया तो फिर इसको मारना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात सही है कि साधना पूजन पाठ चाहे राक्षस करे चाहे मनुष्य करे, फल तो देना पड़ेगा। कोई करे, पापी भी क्यों ना। भगवान की यह ये व्यवस्था नहीं है कि आप केवल धार्मिक हैं और ये हैं तो आपको ही वरदान देंगे। राक्षस तपस्या करेगा, राक्षस को देंगे, और जो वरदान दे दिया वो काम करेगा। हम लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि हम पूजन करते हैं तो बड़े धर्मात्मा हैं और हम बड़े धर्मी हैं, पूजन तो सब करते हैं साहब। कसाई की दुकान में जाकर देखो, अगरबत्ती लगी मिलेगी आपको। वैश्या के घर जाओ, अगरबत्ती मिलेगी। चोर घर से निकलता है चोरी करने तो अपना पूजन करके निकलता है। डकैत अपना चोरी पूजन करके निकलता है। तो सब पूजन करते हैं और सबके लिए बराबर काम करते हैं भगवान। चोर अगर घर से चला है तो चोरी की व्यवस्था उसको बताई गई है कि कहां चोरी करना है। सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम, चाहे जो है सुर पूजन करें लिंग का, चाहे जो है देवता पूजन करें, चाहे राक्षस पूजन करें, लेकिन भगवान का काम है कि भगवान कृपा करते हैं। तीनों को 3 पुरियां दी हैं, स्वर्ण की, चांदी की, लोहे की, और तीनों में ही वरदान है कि इस पुरी इन तीनों पुरियों को कोई भेदना नहीं चाहिए। और शिव जी ने मना कर दिया, बोले मेरे भक्त हैं, मैं तो उनको नहीं मार सकता। आप जाने विष्णु भगवान ने व्यवस्था जमाई, वहां से भी फेल हो गई। फिर विष्णु भगवान ने क्या किया कि धर्म में विघ्न डाला और अपने शरीर के द्वारा एक मायावी मुनि को जन्म दिया। विष्णु भगवान मुंडिनम मुलान वस्त्रम च गुंफि पात्र समन्विता दधानम पुंजिका हस्ते चालयन्तम पदे पदे। वो जो पैदा किया गया वह जो है अपना सिर मुड़ाए हुए, मुंडन किए, बाल नहीं है, मलिन वस्त्र है और हाथ में एक लकड़ी का पात्र है और दूसरे हाथ में झाड़ू है और उससे जो है वो पग पग बुहारी करता हुआ अपने जा रहा है और अपने मुख को जो है वस्त्र से ढके हुए है। और धर्म धर्म इस प्रकार से वो कह रहा है। भगवान विष्णु को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा हाथ जोड़कर कि आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम मेरे ही रूप से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा नाम अरिहरन, अरिहरन तुम्हारा नाम। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों वाला एक मायामय शास्त्र बनाओ जो श्रुति
स्मृति से विरुद्ध वर्ण धर्म, वर्णाश्रम धर्म से रहित हो और उसके बाद उसी शास्त्र को आधार बना। कैसे मारे जा रहे हैं वो? मायावी हरिहरन को पैदा किया और उससे कहा तुम नकली शास्त्र बनाओ, और नकली शास्त्र ब्राह्मण को पैदा किया, ब्राह्मण का रूप है उसका लेकिन मलिन है, बोले नकली शास्त्र बनाओ। और नकली शास्त्र बना करके जो तारकासुर के 3 पुत्र हैं, और उन वेद पुराणों में आप वर्ण मतलब धर्म से विपरीत बातें लिख दें, जैसे आजकल नहीं होता क्या? आजकल जो मनमुखी धर्म होते हैं, जैसा मन में आता है वैसा व्यक्ति करता जाता है, और जैसा कलयुग के लिए बताया गया है, कलिमल ग्रसेध ग्रंथ सब लुप्त भय सद ग्रंथ। कलयुग जो है धर्म ग्रंथों को खा गया है। कलिमल ग्रसे, ग्रसना माने खाना। धर्म ग्रंथों को खाने का मतलब क्या है कि जो शास्त्र के सूत्र थे समाज को चलाने के लिए, तो वो शास्त्र के सूत्र समाप्त हो गए। तो इसका मतलब कलिमल ग्रसे ग्रंथ सब लुप्त भय सद ग्रंथ, जो अच्छे ग्रंथ हैं वो दिखाई देना बंद हो गए। तो क्या हुआ फिर? जो नए नए बाबा हुए पाखंडी, उन लोगों ने जो है कहा कि तुम शिव को मत पूजो, विष्णु को मत पूजो, तुम हमारी पूजा करो, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। उन्होंने अपना धर्म ग्रंथ बना लिया और अपना धर्म ग्रंथ बना करके खुद की पूजा होने लगी। कलिमल ग्रसे ग्रंथ सब लुप्त भये सदग्रंथ। तो फिर क्या करें जब सदग्रंथ लुप्त हो गए, अब सदग्रंथ है ही नहीं है, तो क्या करें फिर अपनी मर्जी से पूजन चालू कर दिया। किसी ने कहा कि तुम शंकर भगवान का ऐसे पूजन करो, किसी ने कहा शंकर भगवान का तुम ऐसे पूजन करो, किसी ने कहा तुम शिव जी का ऐसे पूजन करो, किसी ने कहा कि हनुमान चालीसा सब पढ़ो, कोई दोष नहीं है। किसी ने कह दिया कुछ, किसी ने कह दिया कुछ, अपनी मर्जी में जो आया। वेद की भाषा जैसे समझ में आई वैसे समझ गए। जैसे क्या हुआ, जैसे हिंदी जानने वाला व्यक्ति अंग्रेजी को ट्रांसलेट करता है और अंग्रेजी जानने वाला हिंदी को ट्रांसलेट करता है। अगर शुद्ध हिंदी होगी तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएगी। अगर वहां में 3-4 भाषा मिल रही होंगी, जैसे मान लो हम हिंदी में बोल दें कि मुए भोपाल जानो, तो अंग्रेजी को थोड़ी पता है कि मुए माने का हुए। अगर हम वहां में लिख दें कि मुए भोपाल जानो और जब लिख के वहां को ट्रांसलेट करें अपन कि अंग्रेजी में बता मैं जब आते कैसे कहूं, तो अब अंग्रेजी को पता ही नहीं है कि मुए माने क्या होता है, वो कैसे ट्रांसलेट, तो वो अंडरस्टैंड ट्रांसलेट करेगा फिर। और जब अंडरस्टैंड ट्रांसलेट करेगा तो भाषा बदल गई, और भाषा बदली तो भोपाल की जगह इंदौर चली गई, आप बात खत्म हो गई। इसी प्रकार से क्या होता है कि शास्त्र की भाषा को समझने के लिए जो ब्राह्मणों की बुद्धि है वो तीव्र बताई गई। ब्राह्मण जो है उस पर गहन अध्ययन करके उस भाषा को समझ करके समाज के बीच में भेजता है कि शास्त्र ये कहना चाहता है, ऐसा शास्त्र बोल रहा है, आपको ऐसा करना चाहिए। ये बात शास्त्र को समझाकर ब्राह्मण समझाता है। कारण ब्राह्मण को यह अधिकार क्यों? ब्राह्मण को यह अधिकार इसलिए है, देवाधीनम जगत सर्व, ये सारा संसार किसके अधीन है? देवताओं। पानी बरसेगा, इंद्र बरसाएगा, यानी देवता है। देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनाश्च देवता। देवता तो हैं, देवताओं के अधीन सारा संसार है, और वो देवता मंत्रों के अधीन है। बोले मंत्र जब बोला जाएगा तब देवता आ जाएगा। अब मंत्र कौन बोलेगा तब आएगा? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। देवताओं ने कह रखा कि अगर ब्राह्मण मुझे बुलाएगा तो आ जाऊंगा। अब आप विचार करिए कि कोई भी कार्य के लिए वर्ण व्यवस्था कितनी बड़ी बात होती है।
शादी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, शादी में खवास जो है गंगा जी जाता है, गंगा जी जाता है खवास, नाई फेरा जब पढ़ते हैं तब गंगा जी जाने के लिए पंडित जी कहते हैं गंगा जी जाओ, तो वो मेहनत करता है 500 मांगूंगा 1000, लेकिन रात भर हो जाता है, गंगा जी नाई जाएगा, दूसरा नहीं जा सकता। जब ध्रुवतारा बताया जाता है शादी में, तो पंडित जी नाई को कहते हैं कि इनको ध्रुवतारा बताओ, पंडित जी नहीं बताते, क्योंकि जाति प्रथा के हिसाब से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है कि किस वर्ण के व्यक्ति को क्या काम करना है, वो किस काम में कुशल होगा। ब्राह्मण का बालक एक अक्षर भी न पढ़े तब भी उसके अंदर वेदों की ध्वनि उसके कान में, उसके मस्तिष्क में गूंजती है। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, आज यही किया, बोले नकली ब्राह्मण बनाया, और नकली ब्राह्मण बनाया, उसका सिर पे बाल नहीं है, मैले कपड़े हैं और बिल्कुल बेकार सा लग रहा है, और ब्राह्मण नकली माया का बनाया, और नकली ब्राह्मण बनाकर उसको कह दिया कि वेदों में जो बातें लिखी हैं उसके विरुद्ध बात करो, लिखो उसमें। अब वेदों में लिखा है भगवान शिव को पूजना चाहिए, तो पूजना चाहिए, लेकिन कैसे पूजना चाहिए, अब उसने लिख दिया होगा कुछ भी उल्टा सीधा, तो जब उसका धर्म नष्ट, मतलब किसी को भी मिटाना है, उसके धर्म को नष्ट कर दो, मिट गया, खत्म। भाई पतिव्रता स्त्री को अगर मिटाना है तो मिटाने के लिए उसके पास केवल उसका धर्म है, वो नष्ट कर दिया, पतिव्रता समाप्त कहीं भी। तो भगवान विष्णु ने जब ये कहा तो मुंडी ने, उसके बाद जो है मुंडी ने एक मायावी शास्त्र की रचना की और अपने ही जैसे 4 शिष्यों का निर्माण किया उस आरिहरण ब्राह्मण ने, और त्रिपुरापुर में जाकर के मायावाद करने लगा, किंतु शिवार्चन में त्रिपुरवासियों पर उसका माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब वहां प्रजा ने मुंडी को भगा दिया, तब मुंडी भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ आया, इधर भगवान ने नारद का स्मरण किया और परम कौतुकी नारद जी तुरंत त्रिपुर में चले गए। नारद जी ने त्रिपुरासुर के पास गए और त्रिपुरासुर ने देखा कि आज नारद जी ने बड़ा विचित्र वेश धारण किया है, तो नारद जी पूछते हैं कि राजन, समस्त विद्याओं में पारंगत कोई यति आपके राज्य में आया है और मैंने तो उससे दीक्षा ली है, मैंने बहुत से धर्म देखे पर वैसा धर्म आज तक नहीं देखा। त्रिपुर ने सोचा कि जब 24 घंटे नारायण नारायण रखने वाले नारद जी ने उससे दीक्षा ले ली, तो हमें दीक्षा लेने में क्या दिक्कत है। त्रिपुरासुर ने मुंडी से दीक्षा ली और देखते ही देखते मुंडी के शिष्यों से त्रिपुर भर गया। अब मुंडी ने उनको उल्टा पढ़ाना शुरू कर दिया। मुंडी ने कहा, देखो ये शरीर ही देवता है। अब वहां से दिमाग हटा दिया, शिव जी का जो पूजन करते थे वे लोग, शिव जी से हटा दिया, ये शरीर ही देवता है और 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन बुद्धि सहित देह ही जो है 12 है, इसी की पूजा करना चाहिए शरीर की। वहां से उसका धर्म नष्ट करने की तैयारी चालू हो गई। इहेव स्वर्ग नरको प्राणी नाम नान्यता क्वचित्, वो स्वर्ग और नरक सब यही है और जाति कल्पना व्यर्थ है। जब एक ही पुरुष से 4 पैदा हुए तो वे अलग अलग कैसे हो सकते हैं। वो मुंडी समझा रहा उनको, राक्षसों को उल्टा ज्ञान दे रहा उनको, क्योंकि भगवान से हटाना उनको। तो बोले एक ही जाति कल्पना, एक ही पुरुष से 4 पैदा हुए तो अलग अलग कैसे हो सकते हैं।
इस प्रकार से जो है मुंडी ने वेद विरुद्ध धर्म का प्रचार किया। अब इससे हुआ क्या कि वेद धर्म का तो हो गया नाश, जो असली वेद की बात थी, शास्त्र की बातें थी, जो वो पढ़ते थे, वो तो समाप्त हो गया मामला। अब स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म को त्याग दिया, स्त्रियों ने जो है धर्म को त्याग दिया और वे आकर्षण और वशीकरण विद्या के द्वारा दूसरे पुरुषों को जो है मोहित करने लगी। त्रिपुर के लोगों ने देव धर्म, श्राद्ध धर्म, यज्ञ धर्म, लिंगार्चन, पंचदेव पूजन सहित सभी धर्मों का त्याग कर दिया। रावण ने भी यही किया था। जब रावण की राज्य की बात करेंगे हम, तो रावण ने भी यही किया था। क्या क्या काम बंद करना है? दुज भोजन मख होम सराधा, अखि होम चेरादा, तुझ भोजन होम चेरादा, तुझ भोजन मख, तुझ भोजन मख होम सराधा, तिनके जाओ शरव तुम आधा, तिनके जाओ करो तुम आधा। रामायण भी यही शिक्षा दे रही है कि किसी को मिटाना है, धर्म मिटा दो, मिट गया। रामायण कह रही है बात। दुज भोजन, ब्राह्मणों को किसी के घर में भोजन नहीं होना चाहिए, दुज भोजन बंद। मख, मख माने यज्ञ, कहीं भी यज्ञ हो रहा है बंद करो, यज्ञ में जाकर हड्डी डाल दो, दुज भोजन मख। होम, होम कहीं नहीं होना चाहिए। जो आप 14 को अमावस्या को जो कंडे पर करते हैं थोड़ा सा होम, वो नहीं होना चाहिए। दुज भोजन मख होम सराधा, श्राद्ध पक्ष में जो है किसी की श्राद्ध नहीं होना चाहिए। बोले चाहे ये काम अगर बंद हो गया तो देवताओं का खेल खत्म, 4 काम बंद कर दो, यानी धर्म समाप्त कर दिया जाए। रावण की ऐसी आज्ञा हुई थी, सिंहासन पर बैठकर धर्म के लिए स्तंभ है ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, होम, श्राद्ध, ये बंद, धर्म मर जाएगा, धर्म समाप्त हो जाएगा। और यही यहां हो रहा है कि मायावी ने जो है जाकर के नकली धर्म का प्रचार कर दिया। स्त्रियां जो थी वो वशीकरण में लग गई, जो पतिव्रत धर्म का पालन करती थी तो वो जो है वशीकरण करने लगी वहां की स्त्रियां, त्रिपुरासुर की। और इतना सब देखा तो लेकिन यहां नारद जी ने भी जो है एक मुंडी के जैसा रूप बनाया, लेकिन उसमें विकार नहीं आया जो नारद जी ने रूप बनाया, पराक्रमहीन हो गए। जब वहां पूरे त्रिपुरासुर में पाखंड फैल गया, नकली फैल गया मामला, तो सबके धर्म समाप्त हो गए। और देवताओं ने विनती किया, भगवान की शरण में देवता गए विष्णु भगवान, और शरण में जाकर कहते हैं कि वंशी वाले ये क्या हो रहा है, कि वंशी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले, ओ बंसी वाले, भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, भोले बाबा, ये क्या हो रहा है, आप हंसता धर्म रो रहा है।
हंसता पाप हंसता धर्म रो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। तो पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। भोले बाबा ओ भोले बाबा ओ भोले बाबा ये क्या हो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है। भोले बाबा ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। देवता सब शरण में गए और शरण में जाने के बाद देवताओं को भगवान ने आश्वस्त किया और आश्वस्त करने के बाद जो है पुनः विश्वकर्मा ने सर्वदेवमय दिव्य रथ का निर्माण किया। ब्रह्मा जी को सारथी बनाकर भगवान शिव उस पर दिव्य रथ में आरूढ़ हो गए। भगवान शिव के रथ पर बैठते ही शेष भी घुटनों के बल पर गिर गए। इतने में ब्रह्मा जी ने घोड़ों को उठा करके रथ को व्यवस्थित किया और तीनों पुरों को लक्ष्य करके रथ चला दिया और उनका कल्याण किया। शेष कथा हमारी कल रहेगी। आज भगवान के नाम का कीर्तन और उसके बाद आरती। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय